दोस्तों बचपन से लेकर आज तक हमने सैकड़ों फिल्में देखी होंगी। कई बार फिल्मों में शूटिंग के दौरान दृश्यों में आपने ज़रूर देखा होगा कि डायरेक्टर द्वारा हीरो को एक्शन बोलने से पहले उसके सामने एक लकड़ी का बोर्ड लेकर खड़ा रहता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक पतली पट्टी अलग से फिट की हुई होती है। इस लकड़ी के बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है जिनकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। जब निर्देशक हीरो को एक्शन बोलता है उसके बाद यह व्यक्ति हीरो के चेहरे के सामने लकड़ी के इस बोर्ड को पकड़कर जोर से कुछ बोलता है और बोर्ड के ऊपर से लगी हुई पतली पट्टी को उस बोर्ड के ऊपर जोर से पटकता है और 1 सेकंड में ही वो कैमरे के रेंज से बाहर निकल जाता है। असल में जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो सैकड़ों हजारों टुकड़ों और दृश्यों की शूटिंग मिलाकर ही बनाई जाती है। फिल्म निर्माण कोई मंच पर खेला जाने वाला कोई नाटक तो है नहीं कि वह शुरू से अंत तक एक ही मंचित किया जाएगा। फिल्म में कई बार क्लाइमेक्स की शूटिंग पहले कर ली जाती है। इसी प्रकार निर्देशक की सुविधा हीरो हीरोइन की तारीख की उपलब्धता, मौसम इत्यादि को ध्यान में रखकर आउटडोर शूटिंग के कई हिस्से पहले ही देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर कर लिया जाता है। यदि फिल्म निर्माता ने फिल्म के लिए किसी हवेली या होटल को किराए पर ले रखा है तो उस हवेली में फिल्माए जाने वाले सभी दृश्य पहले ही शूटिंग कर लिया जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्म की पटकथा के अनुसार विभिन्न दृश्य विभिन्न लोकेशन पर विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों चित्रित किए जाते हैं। ऐसे में जब शूटिंग पूरी हो जाती है तब निर्देशक के पास कई सारे रीलें एकत्रित हो जाती है और जब फिल्म के इतने सारे टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से आगे पीछे जमाकर पूरी फिल्म सटीक तरीके से बनाने का सबसे बड़ा जो चुनौती आता है, यहाँ पर इस क्लैप बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा शुरू होता है। दोस्तों लकड़ी के इस क्लैप बोर्ड पर फिल्म का नाम, दिनांक, समय, पटकथा के अनुसार दृश्य का नंबर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी जाती है। फिर अगले दृश्य के लिए उसे मिटाकर नए दृश्य का नंबर लिखा जाता है। इस प्रकार एक सीरीज चलती रहती है। यदि कोई दृश्य खराब शूटिंग हुआ है अथवा पूरी तरीके से ठीक नहीं है तब भी क्लैप बोर्ड पर उस दृश्य के लिए 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे जाते हैं। दोस्तों ये तो हुआ क्लैप बोर्ड का पहला महत्वपूर्ण कार्य, लेकिन क्लैप बोर्ड का एक और महत्वपूर्ण काम है और वो है साउंड, डायलॉग तथा फिल्मों में उसकी मैचिंग कराना। जैसे कि सभी जानते हैं कि अशोक कुमार और देवकी रानी वाले जमाने में फिल्म की शूटिंग और डायलॉग की रिकॉर्डिंग एक साथ हुआ करती थी। इसी कारण स्टूडियो में शांति बनाए रखना जरूरी होता था। लेकिन 50 के दशक से ही डबिंग की सुविधा शुरू हो जाने से अभिनेताओं और निर्देशक का सिरदर्द काफी कम हो गया और फिल्म में रील का नुकसान भी कम होने लगा। अब तो अभिनेता अपना दृश्य शूटिंग के संवाद बोलकर निकल जाता है। इन सभी आवाज़ों को फिल्म में पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और बाद में अलग से आवाज़ जोड़ा जाता है और इस वक्त भी क्लैप बोर्ड का बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है। आजकल डिजिटल ज़माना है तो लकड़ी के क्लैप बोर्ड की ज़रूरत नहीं रहती, डिजिटल स्लेट आने लगे हैं, लेकिन आज भी उन्हें क्लैप ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी क्लैप बोर्ड की। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि क्लैप बोर्ड का उपयोग फिल्मों में किस प्रकार किया जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।